ठीक है, तो अब इसके आप तक क्वेश्चन समझ गए होंगे। ट्रायंगल ए बी डी, और जो है ये है हमारा सी वो 90 डिग्री का है, एंगल जो डी है वो 45 डिग्री का, और उतना हमने क्या 60 डिग्री बना दिया। तो अब एक चीज़ ये देखिए आपको पूरी बात पता चल गई। ये हमारे पास क्या ए बी था, ए बी हमारे पास एच था, और बी सी हमारे पास वाई था, जो कि बी सी हमारे पास अनफिनिश टावर था, और ये कितना था, राइज टावर था। एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर हम 1045 डिग्री फॉर्मूला लगाते हैं ट्रायंगल बी सी डी में। ट्रायंगल बी सी डी में अगर हमने 10 किसका फॉर्मूला लगा दिया, 10 किसका फॉर्मूला लगा दिया, 1045 डिग्री। 1045 डिग्री में फॉर्मूला लगा दिया तो क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन 100 आ जाएगा, और 1045 की वैल्यू होती कितनी 1, तो 100 बराबर बी सी। मतलब हमारे पास जो बी सी आया वो कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। ठीक है, अगर बी सी हमारे पास 100, तो हमने ट्रायंगल ले लिया ट्रायंगल ए सी डी। हमने अब कौन से ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल हमने ले लिया ए सी डी। पूरी लैंग्वेज उसी तरह लिखेंगे आप, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और उसके बाद हमने फॉर्मूला क्या लगाया, 1060 डिग्री का लगा दिया। तो 1060 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एच प्लस का वाई अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बी सी क्योंकि हमारे पास 100 क्या पता चल गया, नहीं बी सी हमारे पास, सॉरी वाई, ठीक है हाँ, तो मतलब ये हमारे पास जो आई है वाई आ गया। ठीक है, तो 1060 डिग्री होता कितना है, √3 होता है। एच हमको पता है नहीं, वाई पता है 100/100। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100√3 और माइनस का 100 बराबर एच। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 100 कॉमन ले लो तो √3 - 1, √3 की वैल्यू 1.73 - 1 तो 0.73। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हटा दो 73 मीटर, क्या हमारे पास एच आ जाएगा। मतलब जो टावर जो राइज्ड हुआ है वो कितना हुआ है, इस जगह पर आप देख लीजिए। मतलब यहाँ पर एच रख दे रहे हैं। ठीक है, एच यहाँ पर हम एच की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 73 मीटर। बताइए कोई दिक्कत, अरे टावर जो राइज्ड हुआ वो कितना हुआ है, 73 मीटर हुआ है। ठीक है, कैसे आपको पता चला, क्योंकि मेरे भैया देखो एच 100 0.73, उसके नीचे 73 मीटर लिखा है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया कि बीसी क्या था, बीसी हमारे पास अनफिनिश टावर था, अधूरा टावर, और ए बी हमारे पास राइज टावर, जो टावर बढ़ा, जो टावर की हाइट हमने बढ़ा दी। आप क्वेश्चन आप नोट करते रहिए सॉल्यूशन। 1045 लगाया, 1045 क्या पहले आंसर, 1045 जब लगाया तो 1045 होता क्या है, 1045 होता हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1045, तो बीसी अपॉन क्या आ गया 100। तो यहाँ से हमने बीसी की वैल्यू निकाली 1045 बराबर 1045 1, तो 1 × 100, तो बीसी हमारा 100 आ गया। और यही बीसी क्या है, यही तो बीसी हमने वाई लेट करा था। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हमने क्या करा है, लेट जो करा है, लेट हमने जो बीसी को लेट कर लिया है वो कितना, यहाँ पर मत लिखना, यहाँ लिखो नीचे, इसके नीचे लिखो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो बीसी को हमने लेट करा, मतलब लेट बीसी जो हमने लेट करा है वो कितना लेट करा है, हमने वो वाई लेट करा है। ठीक है, और ये जो ए बी है ये कितना था, एच हमने लिख ही दिया था ये एच। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन और चीज़ें नहीं देंगी। तो हमने जो लेट बी सी कर लिया वो कितना कर लिया, वाई कर लिया। ठीक है, और यहाँ से फिर हमने फॉर्मूला लगा के पूरा कर दिया, एच की जो वैल्यू निकाली, मतलब वाई की जो वैल्यू निकाली थी 100 मीटर, वो पुट कर दिया, और √3 जब दे रखा था तो √3 की वैल्यू हमने चिपका दिया, और 1.73 - 1 तो 0.73, पूरा आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा, अब 9th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टावर क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, समझ गए आप। और ये टावर अभी तो अच्छे क्वेश्चन अभी और आएंगे आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा नोट करिए, 9 क्वेश्चन नंबर नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो 9th है हमारे पास, वो ये बोला गया है फटाफट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 60 मीटर हाई। मतलब हमारे पास एक क्लिफ है जो कि क्या है, 60 मीटर क्या दे रखा है, उसकी हाइट दे रखा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, टावर नहीं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 60 मीटर्स हाई, कॉमा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, पीछे देख रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक मिनट, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको क्या हाइट बता दीजिए किसकी, टावर की, और √3 की वैल्यू दे रखी 1.73, आपको याद रखना है √3 की वैल्यू 1.73, √2 की वैल्यू 1.414। तो हमको टॉप ऑफ क्लिफ दे रखा है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 60 मीटर्स हाई, क्लिफ जो है 60 मीटर ऊंचा है, कॉमा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम,
आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको क्या टावर की हाइट जानना है। तो हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये क्लिफ है, हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये क्लिफ है, ठीक है। ये जो क्लिफ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 मीटर हमको क्या दे रखा है, हाई दे रखा है 60 मीटर ऊंचा। और हमसे बोला जा रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहाँ से, टॉप और बॉटम से, मतलब टॉप और किसके, बॉटम, मतलब टावर, ये हमारे पास टावर है, ये हमारे पास टावर है, और यहाँ से जो हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब टॉप से जो बन रहा है और बॉटम से जो बन रहा है, ठीक है, टॉप और बॉटम से वो कितना बन रहा है, वो कितना बन रहा है, वो जो बन रहा है टॉप से जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, और जो बॉटम से बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, टॉप और बॉटम से। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमको टावर की हाइट बता दो कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमको टावर की हाइट बोला गया, मतलब ये हमको हाइट बतानी है, ठीक है। और ये 60 मीटर दे रखा है मेरे भाई, ये 60 मीटर क्या पूरा दे रखा है, समझ गए, क्लिफ की हाइट है 60 मीटर, और ये हमको क्या जानना है, तो हमने नामकरण कर दिया PQRST, ठीक है, PQRST, हमको ये चीज़ जानना है। चलो आइए फटाफट करते हैं, ये PQRST है भैया, टी, ठीक है, PQRST, ठीक है, ये टी है, ठीक है, टी, ठीक है, अरे यार टी है भैया, टी, ये देखो ये क्या है हमारे पास, टी है, ठीक है। और ये हमको टावर, ये हमारे पास जो TS है वो क्या है, टावर है। तो हमको पहले क्या है, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री, और ये भी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और हमसे बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, और यहाँ से जो बन रहा है वो कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। और ये हमारे पास कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। कितनी बार आपको बता चुके हैं लेकिन फिर से हम बता रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो हमने बताया था आपको जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये जेड बन रहा है तो ये 60, तो ये 60, इसी तरह अल्टरनेट एंगल, ये जेड बन रहा है तो ये 45, तो ये 45, ठीक है। तो वहाँ से जब ऊपर से देख रहे हैं टावर को तो 45 डिग्री दिख रहा हो, और जब नीचे जब देख रहे हैं बॉटम में तो 60 डिग्री दिख रहा है। तो हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो हमारे पास PR था, PR हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 60 मीटर दे रखा था, जो कि किसकी हाइट थी, हाइट ऑफ क्लिफ। आप लिखेंगे हाइट किसकी है, ये हाइट हमको दे रखी थी क्लिफ की। उसके बाद हमको जो QR है, जो QR, ये QR बराबर किसके है, TS के, और ये क्या है, ये हमारे पास हाइट किसकी है, ये हाइट है हमारे पास टावर की, ये हाइट हमारे पास किसकी है, टावर की। और यही हमको क्या फाइंड आउट करना है, यही हमको निकालना है कि हाइट कितनी होगी किसकी, टावर की। उसके बाद हमको SR क्या पता नहीं है, तो हमने ये जो डिस्टेंस है SR को हमने लेट कर लिया, क्या डिस्टेंस, x लेट कर लिया, कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये x कोई दूरी रही होगी, अगर ये x तो ये भी x रही होगी दूरी, क्योंकि ये और दूरी क्या सेम है, ठीक है। तो एक चीज पहले ये बताइए, हमने पहले ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल PQR, हमने ट्रायंगल पहला कौन सा ले लिया, हमने ट्रायंगल ले लिया PQR। हमने जो ट्रायंगल PQR लिया तो PQR में आप वही पूरी चीजें लिखेंगे कि ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल Q इज 90 डिग्री एंड एंगल T इज 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल T इज 45 डिग्री, सो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पूरी लाइन ऑफ क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1045 डिग्री का फॉर्मूला लगा दिया, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री क्या हो जाएगा, PQ अपॉन क्या x हो जाएगा, 45 1 होता है तो PQ, और यहाँ पर जब x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x कितना आ गया, x जो आ गया वो PQ के बराबर आ गया, ठीक है, x जो है वो PQ के बराबर है, ठीक है। मतलब जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब TQ और PQ बराबर है। अब हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया 1060 डिग्री। अब हमने लिखा ट्रायंगल कौन सा, इनर ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल क्या लिखोगे, इनर ट्रायंगल PRS क्या लिखोगे, PRS, पूरा इसी तरह लिखोगे PRS इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वही एंगल R इज 90 डिग्री, एंगल S इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 1060 डिग्री का फॉर्मूला, जैसे ही 1060 डिग्री का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, PQ प्लस QR, जो कि पूरा 60 दे रखा है, 60 दे रखा है, 60 दे रखा है, बताओ दे रखा है, और हमारे पास लेंथ कितनी है, ये x है, यही तो x है, और x किसके बराबर है, PQ के बराबर है, ठीक है, x PQ के बाद तो x बराबर PQ लिख दिया। 1060 होता कितना है, √3 होता है, तो √3 को जब नीचे ले आए तो 20√3 आ गया, इसका मतलब हमारे पास जो PQ निकला है वो 20√3 निकला है,
इसका मतलब हमारे पास ये जो पी क्यू निकला है वो कितना निकला है, 20√3। 20√3 का मतलब 20 गुणा 1.732 मीटर। यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाए 3 जीरो बढ़ा दिया, ये पॉइंट ये कितना आ गया 50। तो 1732 बराबर 50। यहाँ से 2 से काट दिया 25 आ गया, यहाँ 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 13, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, तो यहाँ से आ गया 86/25 मीटर। ये क्या आ गया, पी क्यू आ गया। तो हमको निकालना क्या है, हमको जो निकालना है वो निकालना है क्या, टी एस की दूरी। तो एक काम करो ना, हमको पी क्यू पता चल गया कितना है, 20√3 मीटर दे रखा है। तो हम क्या करते, पी आर की हमको निकालना क्या है, हमको क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर के लिए हमने क्या करा, क्यू आर के लिए हमने क्या कर दिया भैया, क्यू आर के लिए हमने कुछ नहीं करा, पी आर में से क्यू आर के लिए हमने पी आर में से पी क्यू की लेंथ घटा दी। पी आर कितनी थी, पी आर हमारे पास आई थी 20√3, और हमारे पास पी क्यू कितना था, हमारे पास पी आर जो था 60 था, सॉरी पी आर हमारे पास 60 था, और पी क्यू कितना आया, 20√3 आया, 20√3 मीटर, ठीक है ये आया है। तो इसमें से जो लेंथ घटा दी वही क्यू आर आया है, और क्यू आर ही हमें क्या निकालना था। तो क्यू आर बराबर क्या है, ये नहीं लिख सकते हो, 60 माइनस का 20√3 का मतलब 866/25 और मीटर। तो यहाँ से 25 गुणा 6 कितना हो गया, 25, देखिए पीछे वीडियो चल रही कि नहीं, 25 गुणा 6, 25 गुणा 6 कितना हो गया, 25 गुणा 6 कितना, 25 गुणा 6 120, 30, 150, 150 हो गया ना। तो 1500 माइनस का 866/25, ठीक है मीटर। 1500 में जैसे 866 घटाओगे, 10 में 6 घटा गया 4, 9 में 6, 9 में 6 3, और यहाँ पर क्या बचा 15 7 734, ठीक है यही तो आएगा 1500 734 ही आएगा ना, नहीं 14 में 6 634 आएगा, 634 आएगा, 634/25, और ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है 14 हाँ ठीक है, ठीक है 634 आ गया। अब इस 25 में से 634 को डिवाइड करो कितना आएगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 50 कितना 50, 134, 25 तियाँ 25, 25 25 134, 25 पच्चे 25 पच्चे कितना होता है 125, 25 पच्चे 125, तो कितना बचा 9 बचा, 9 बचा, पॉइंट लगा दिया जीरो, पॉइंट लगा दिया जीरो, तो 90 आ गया, 25 दूनी 50 और 25 तियाँ 75, 25 चौके हाँ, तो 25.3 मीटर क्या हमारा आंसर आना चाहिए। मतलब हमारे पास जो क्यू आर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 25.3, बिल्कुल सही आंसर है। 25.4 है लेकिन वो आगे वैल्यू आई होगी ना, तो 25.3 मीटर क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर। 25.3 मीटर क्या हमारा क्या आ गया, क्यू आर आ गया। कोई दिक्कत, आंसर में 25.4 है, लेकिन इसकी ये जो नंबर है बताएं, ये कैसा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब कट नहीं रहा, तो जो आगे जो 54 आया होगा ना, तो इससे एक वैल्यू पीछे बढ़ जाती है। जैसे जहाँ पर 6 आया होगा 25.36, तो 6 को हटाने, 6 की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पीछे वाला नंबर 4 कर देंगे। अगर वो नंबर 5 से बड़ा होता तो यहाँ नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। ये हम लोग नंबर सिस्टम में टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर, ये पूरा टॉपिक, ठीक है। तो 25.3 मीटर क्या बिल्कुल हमारा आंसर सही आया है। तो क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल आप ध्यान करिएगा, ठीक है। तो ये आज हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपको सीरीज अगर मेरी पसंद अगर आ रही है तो प्लीज़ बताएं, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ नहीं था, हमको हाइट टावर की निकालनी थी, एस आर दे रखा था, एस आर ये एक्स, और उसके बाद ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर हमको 90 डिग्री दे रख, मतलब वो सॉरी पी क्यू आर था ये 45 डिग्री। कुछ नहीं करा, बस हमने क्या करा, क्यू आर को निकालने के लिए पी आर में से पी क्यू को घटा दिया, पी आर में से पी क्यू को घटा दिया, तो ये लेंथ हमारे पास क्या पता चल गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप, ये हॉरिजेंटल लाइन क्यों थी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हम ऊपर से देख रहे थे। हम बता रहे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब आप ऊपर से देखेंगे तो इस टावर पे 45 डिग्री कोण बन रहा था, जब ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और फिर ठीक है, धन्यवाद।